जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं मीशा आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि वो क्या कोई गलतियाँ हैं जो हम जाने अनजाने करते जाते हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में जो आशीर्वाद आ रहे हैं, जो उन्नति हम पाने वाले होते हैं, उसे हम ही जाने अनजाने पोस्टपोन कर देते हैं, डिनाई करते हैं, डिसमिस कर देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगी। आप सिचुएशन, कोई भी लाइफ सिचुएशन में क्यों ना हो, जिस भी स्थिति से क्यों ना गुज़र रहे हों, आप बहुत अच्छे स्थान में हो सकता है ये गाइडेंस के तौर पे आपके लिए, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, तो ये आपके लिए, आप कहाँ गलत हो, कहाँ चूक रहे हो, ये आपको इस संदेश मिल रहा है। ये माँ काली की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स बार बार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये गलती दोहरा रहे हैं जिसे आपको नहीं करने की ज़रूरत है। जब आप ये गलती करना बंद कर दोगे तो आप जो कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी आप एक्चुअली चाह रहे हैं, वो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बात आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक चोज़न वन हैं। आप किसी भी टैग से अपने आप को रेजोनेट करो। आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानो, अपने आप को कार्मिक मानो, या अपने आप को स्टार सीड कहो, अपने आप को लाइट वर्कर कहो, अर्थ एंजल कहो, या फिर हीलर कहो, टैरो रीडर्स हों, या फिर रेकी मास्टर्स हों। जिस भी तरीके से आप इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आए हों, आप इंटेंशनली आए हों या अनइंटेंशनली आपको लाया गया हो, आपने ईश्वर को चुना हो या फिर ईश्वर ने आपको चुना हो, जैसे भी आप मानते हो, पर सच ये कि ईश्वर ने, जगत जननी ने, जगदम्बा ने, परमपिता ने आपको चुना है। उस सुप्रीम पावर ने, उस सुप्रीम सोल ने आपसे कनेक्ट किया है, आपके पर्पस को आपको दिखाना चाहा और आपको चूज़ किया, एंड आपको इस पथ पर, इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर ले आए हैं। और यहाँ आना, वंस आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है या हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद हमेशा ही आप एनलाइटेंड स्टेट में रहते हैं या फिर अवेयरनेस के स्टेट में रहते हैं, कॉन्शियस लिविंग के स्टेट में रहते हैं। नहीं, जब स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आप अपने स्पिरिट, अपने आत्मा, अपने आप को बहुत ही कंफर्ट वाली जगह पे रख के आप सही और गलत की पहचान करना, अच्छे और बुरे की पहचान करना, डिवाइन एंड ईविल की पहचान करना सीख जाते हैं। पर उसमें एक स्टेट ऐसा आता है जहाँ पे आप अपने आप को ईश्वर तुल्य मानने लगते हो। मैं स्पेशल हूँ, मेरे आसपास के कोई भी चोज़न वन नहीं है। स्पेशली तब होता है जब एंजल नंबर्स की आप बात करते हो, चैनल्ड मैसेजेस की आप बात करते हो, आप टैरो रीडिंग की बात करते हो, आप ये देखते हो कि आपके आसपास के लोगों को उसकी समझ ही नहीं है। वो आपको समझ ही नहीं पाते। जब आप कहते हैं एंजल नंबर्स होते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स के मतलब होते हैं। एक गाना अगर बार बार आपको हर जगह सुनाई देता है तो उसका भी कोई मतलब हो सकता है। आप जो चाहते हो वो हो जाता है। आपको डिवाइन हेल्प करते हैं, आपको कहीं ना कहीं कैसे करके आपके सामने हेल्प मौजूद होता है, आपके काम आसान हो जाते हैं। एक अदृश्य शक्ति, अशरीरी शक्ति आपकी मदद कर रही है। जाने अनजाने आप इतने ब्लेस्ड हो और आप इतने लकी हो जब ये सारा गुणगान आप करना चाहते हो। या फिर आप जैसे ही स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को विजन्स मिलती हैं, ड्रीम्स आते हैं, या फिर सुनाई पड़ते हैं। और ये सारे बात अगर आप अपने आसपास के लोगों को कहते हैं, वो कहते हैं कि ना इसका दिमाग सनक गया, ये सेंसेस पे नहीं है, ये पागल है, या फिर ये थोड़े से वियर्ड बिहेव करते हैं वाले टैग्स आपको मिलने लगते हैं। तब आपको समझ में आता है, ओके, दिस इज़ हैपनिंग विथ मी ओनली, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, शायद ये हर किसी के साथ नहीं हो रहा है। अब ये समझते हो। उसके बाद एक स्टेज आ रहा है कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, और आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पर सामने वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो हर किसी सुबह से शाम वाली रैट रेस में लगा पड़ा है। तो आप अपने आप को एक ब्लेस्ड बीइंग के रूप में मानने लगते हो, अपने आप को एक चोज़न वन समझ लेते हो। आपको ये समझ में आता है कि यू आर चोज़न बाय द डिवाइन, द सुप्रीम पावर। आपको ईश्वर ने, साक्षात महादेव ने, साक्षात माँ काली ने, साक्षात श्री हरि विष्णु ने, कृष्णा ने आपको चुना है और आप इस बात पे आए हो। ये आपके मर्ज़ी
तो नहीं था, लेकिन आपको लाया गया है यहाँ पे, तो मैं शायद कुछ अच्छे कर्म किया हुआ होती हूँ। मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ और मैं बहुत चोज़न वन हूँ, मैं स्पेशल हूँ। इस थॉट पे आते आते आपको ऐसा लगता है कि ना बाकी सारे वेस्ट हैं, बाकी सारे लोग फालतू हैं, वो तो बस ऐसे ही एवं जीव जंतु जैसे जी रहे, मैं बहुत पावरफुल हूँ, सुप्रीम हूँ, ये हूँ वो हूँ, बहुत कुछ। यहाँ पे ना गलती ये होती है जहाँ पे आपको ये अहम, ये मैं की ऊर्जा से बाहर आने के बजाय आप उसमें ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हो। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ईश्वर का सबसे फेवरेट बच्चा हूँ, इसे आप ब्लेसिंग के रूप में नहीं, अहंकार के रूप में बोलने लगते हो। आई एम ग्रेटफुल, ये बात आप ग्रैटिट्यूड की वजह से नहीं, आप अहंकारी के भाव से बोलने लगते हो। और मैंने हमेशा कहा है कि ईश्वर आपके भावना देखते हैं, आपके भाव देखते हैं, आपके नियत देखते हैं, आपके इंटेंशन देखते हैं। वहाँ पे आपके समर्पण के भाव ना होकर जब अहंकारी का भाव आ जाता है तो आप स्पिरिचुअल पाथ से हट जाते हो और फिर से आप वही नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हो। अब वो मैजिक्स आपके काम नहीं करते, अब वो मैनिफेस्टेशन आपके काम नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। तो आपको लगता है कि ऐसे कौन सी गलती हो गई, अहंकार में आ जाना, अहम के भाव में ही उलझ जाना, ये गलती पहला नंबर गलती है। नंबर टू ये कि बहुत सारे मेरे पर्सनल सेशंस में मैं ये देखती हूँ, जब आप उनको सल्यूशन बता रहे होते हैं कि आगे क्या करना है और आगे अपने लाइफ को मैजिकली बदलने की क्या तरीका है, वो अपने पास्ट में इतना ज़्यादा खोए हुए रहते हैं, इतना ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं कि वो पास्ट से बाहर आना ही नहीं चाहते। वो फ्यूचर को संवारने के लिए, फ्यूचर को सुधारने के लिए सुनना ही नहीं चाहते, वो अपने ही पास्ट में लगे पड़े रहते हैं। आप उन्हें रोक कर भी बोलो नहीं, स्टॉप एंड लिसन, एक्चुअली माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। वो बोलते हैं सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज़ मेरे बात सुन लें। एक किसी का बात नहीं कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम लोगों की बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की ये दुविधा है कि कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट में इस लेवल पे डूबे हुए हैं और वो इतने बार बार वही पास्ट को जी रहे हैं कि वो अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट में आ ही नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई पर्सन है, सपोज वो बहुत बुरी तरीके से एक ब्रेकअप से गो थ्रू किया, राइट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जीने का, सातों जन्म साथ निभाने का वादा कर डाला, सब कुछ सही था, पर एक वैसे टाइम आया जहाँ पे वो एक दूसरे से बिछड़ गए। अब बिछड़ गए तो बिछड़ गए, बिछड़ने के बाद मैनिफेस्ट करते हैं कैसे भी वो वापस आ जाए, ये है वो है, जो कुछ भी, राइट। और इतना सारा मैनिफेस्टेशन के बाद भी अगर वो काम नहीं कर रहा तो ये नेगेटिव हो जा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल का वांट ये रहता है कि वो रियलाइज़ करता है क्या कि मैंने कितना प्यार किया उससे, वो रियलाइज़ करती भी है क्या मैंने कितना चाहा उसे ये समझ में भी आ रहा है क्या मेरा जैसा कोई और उसे प्यार नहीं कर सकता या नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे भाई बहना, बस ये समझ जाओ कि ये समझाने का काम आपका नहीं है, और यही समझ जाता होता वो इंसान आपके साथ रह जाता होता, ये समझ आप रहते रहते दिला सकते होते। बहुत सारे खेल कर्म का होता है, जैसे किसी माँ अपने बच्चे को 4 दिन में खो देती हैं, कोई माँ अपने बच्चे को 40 दिन में खोती हैं, कोई माँ अपने बच्चों को 40 साल में खोती हैं, माँ जीवित रहते रहते। तो बच्चा का कर्म और उस माँ का कर्म में कुछ तो था। मैं यहाँ पे किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं बता रही हूँ, कौन सा सोल किस सोल के साथ कितने दिन रहेगा, कितने महीने रहेगा, कितना साल रहेगा, सब प्री डेस्टाइंड है। अगर आप दोनों का ब्रेकअप होना लिखा था तो होना लिखा था। अब उसके बाद रीयूनियन होना, रिकंसाइलिएशन होना अगर किस्मत में है, आपके अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप अपने कर्मा पे ध्यान दे रहे हैं, आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं तो होगा। इसके बजाय आप जाके उन्हें समझाने, सिखाने और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगोगे तो और चेज़र एनर्जी में आने के वजह से वो और आपसे दूर भागेंगे। मैं यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप टैग लेकर बात नहीं कर रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हो तो, आप सोलमेट हो तो, आप कार्मिक हो तो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो तो, नहीं।
मैं इन जनरल कह रही हूँ, जो भी अगर आपसे दूर जा रहे हैं किसी भी XYZ रीज़न के वजह से, और आप बार बार जाके उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, मैसेज डाल रहे हो, सैड स्टेटस लगा रहे हो, और सबसे बुरी बात तो ये कि जितने सारे टैरो रीडिंग्स है जहाँ पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन अभी आपसे कहना होता तो क्या कह रहे होते? भाई कहना होता तो वो इंसान अनब्लॉक करता और खुद से बात कर लिया होता, है ना। इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी इंटरनेट की वर्ल्ड पे बहुत सारे साइट्स होने के बावजूद अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फ़िलहाल वो उनको अपना मी टाइम चाहिए, उनको अपना हीलिंग, अपना कर्मा, अपने कर्म बैगेजेस को रिलीज़ करना है। आप उसमें आप जाके बार बार पोक कर रहे होते हैं तो आप कोई भी जर्नी को डिले कर रहे होते हैं। तो ऐसे आप बार बार उनके पीछे भागने की वजह से उनको अपने पास बुला नहीं रहे हैं, आपसे दूर भगा रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो वो इंसान आपको कब चाहा? जब आप अपने सेल्फ के एसेंस में थे, आप खुद का वैल्यू करते थे, खुद को बैलेंस करते थे, खुद का रिस्पेक्ट करते थे, खुद का ध्यान रख रहे थे, अपना बेस्ट आउटपुट दे रहे थे। पर जो व्यक्ति से उसने प्यार किया, जो व्यक्ति से उसने चाहा, उसने जिस व्यक्ति को चाहा, वो व्यक्ति जिस पल उसने बताया कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, आप मेरे जीवन में वो ब्लेसिंग हो जो मेरे लिए ईश्वर ने भेजा है, फलाना ठिकाना जो भी वो बबल फेस में होता है, उसके बाद आप एकदम ही कोड डिपेंडेंट हो जाते हो। बापू आपने खाना खाया, सोना अपने काम पे गए, आपने सोया, आपने जागा, आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, आप सही तो आप गलत हो, बाबा आप इतने फ्रस्ट्रेट करके रख देते हो उस अपोजिट वाले बंदे को। वो बोल रहा है कि भाई मैंने कौन से पंगा ले ली, ये कौन सी आफत गले पड़ गई, है ना। तो वो जो पर्सन को, जो पर्सनालिटी को उसने पसंद किया था, जो सेल्फ डिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था, सेल्फ लव के एग्ज़ाम्पल था, बहुत वाइब्रेंट था, चार्मिंग था, वो अब वहाँ नहीं है। वो एकदम को डिपेंडेंट बन के, अगर 2 कॉल नहीं रिसीव किया तो तीसरा कॉल पे परेशान वाले आत्मा बन के अगर भटकना लग गया तो वो बोलेगा तो ये तो मैंने नहीं चाहा, मैं तो उस सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिसिप्लिन्ड और पावरफुल पर्सन को पसंद किया था, ये तो कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप वो इंसान बनने की कोशिश करो जो आप उनसे मिलने से पहले थे, ना कि उनके सामने जाके पैर पड़ के गिड़गिड़ा के रो के परेशान होने वाले। वो इंसान जो उनसे मिलने से पहले, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले हैं या नहीं हैं, ये बंदा आपके लाइफ में नहीं होते हुए आप अपने जीवन में कैसे थे, अगर वो एनर्जी आप टैप इन कर पाते फिर से तो आप अपने रीयूनियन को ईजिली अचीव कर लेते। इसके बजाय अब मेरे पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, मेरे पर्सन ही अपने लाइफ में बहुत खुश है क्या, उन लोग मुझे मिस नहीं कर रहे हैं क्या, उन्हें मुझे याद ही नहीं आ रही है क्या कभी वो मुझे मिस करेंगे, क्या कभी वो मुझसे बात करेंगे, अब वो मुझसे क्या कहना चाह रहे होते। माफ़ करो, ये सारे थॉट्स आपको उनसे दूर ले जा रहा है, उनके करीब नहीं। तीसरा गलती ये कि अगर आप किसी से प्यार किए और उनके साथ आए, उनके साथ शादी हुई या फिर उनके साथ रिलेशनशिप में रहे, जो कुछ भी हुआ, और एक पर्टिकुलर टाइम में सब कुछ टॉक्सिक हो गया, सब कुछ आप मतलब ऐसे लगने लगा कि भाई कैसे अपने जान छुड़ा के भाग जाएं, मुझे ये लाइफ नहीं जीना, ये मैं डिज़र्व नहीं करता, ये मैं डिज़र्व नहीं करती, मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी इस पर्टिकुलर इंसान को चूज़ करके, तो मैं अब इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता हूँ। अब वहाँ पे आप निकलने के बाद अपने जीवन कैसे जीने वाले हो, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ने वाले हो, आप अपने लाइफ में कौन से करियर चूज़ करने वाले हो, कितने सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ने वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ने वाले हो, इसे सोचने के बजाय अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं वो वापस आ ना जाए, वो गलती वापस रिपीट ना हो जाए, वो आके मुझे मना ला ले, अगर वो मना लिया तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर फंस जाऊँगी, बार बार खुद के बारे में सोचने के बजाय उस दूसरे इंसान के बारे में सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। एक्चुअली आपको प्रॉपरली मैनिफेस्ट करना है कि आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो, कैसे जीवन चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इसे सोचने की ज़रूरत है।
ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। अब ये ना की एनर्जी यूनिवर्स को समझ में नहीं आता। जिसके भी बारे में, जैसे भी परिस्थिति के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, वो आपके जीवन में हो रहा है, होगा। लिख कर ले लेना। ओके, तो ये 3 गलतियाँ मेजरली स्पिरिचुअल लाइफ में करते हैं लोग। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, प्लीज़ stop now and right now and choose your life, choose your self respect, choose your self abundance, tap in the energy of love and light। और एक डिवाइनली चैनल्ड स्विच फ्रेज है, स्विच वर्ड है, डिवाइन रेस्टोर। डिवाइन रेस्टोर। विद दिस स्विच फ्रेज, माँ काली द्वारा चैनल्ड ये स्विच फ्रेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये स्विच फ्रेज आप जितना ज़्यादा चैंट करते रहोगे अपने आप में, डिवाइन रेस्टोर, डिवाइन रेस्टोर, विद द इंटेंशन, विद द विजुअलाइजेशन, ये कि डिवाइन स्पिरिट, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन एंजल्स, माँ काली आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर कर रही हैं, प्रॉपरली आपके लाइन में अलाइन कर रही हैं, सब कुछ वो जैसे चाहती थी वैसे कर रही हैं, रेस्टोर कर रही हैं, जो कुछ बिगड़ गया उसे सही कर रही हैं। इस थॉट के साथ डिवाइन रेस्टोर स्विच वर्ड को आप जब चैंट करते हो तो आपके लाइफ में बहुत 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 ही मैजिकली माँ का ब्लेसिंग्स को देख पाओगे। आप जितना बेहतरीन अपने जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा माँ आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को ला रही हैं। तो ये आपके लिए एक चैनल्ड स्विच वर्ड है, आप इसे चैंट कर सकते हो। अगर आप ये देख रहे हो, डेफिनेटली ये आपके लिए है। ओके, और बस अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठ बैठिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव सोचना बंद करें। एक चैनल्ड वीडियो है, चैनल्ड मैसेजेस हैं, अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो आप लीजिएगा, या फिर फ्यूचर में आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये वीडियो आपको मिला है। अगर रिसेंटली आपको 4774 4774 के साथ साथ जैसे 73 73 93 93 717 919 या फिर 17 17 जैसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आप ड्रैगन फ्लाई ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं जैसे कि चंदन का टीका आप देख रहे हैं, या फिर चंदन के टीके के फ़ायदे के बारे में आप सोच रहे थे, चंदन लगाने के बारे में सोच रहे थे, तो भी ये वीडियो आपके लिए होगा। तो अगर आप रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। अगर आप अपना पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, सदैव पॉजिटिव रहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है, ये एनर्जी में रहिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, लव की एनर्जी में रहिए, सब कुछ बेहतर होगा ही होगा। थैंक यू सो मच अपना वक्त निकाल कर इसे सुनने के लिए, इतना सारा प्यार और सम्मान के लिए। जय माँ काली।